Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E bar equals to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and X is in meters. We need to find first net flux through the cylinder, second charge enclosed by the cylinder. So to understand this question, we need to understand about the concept of Gauss law. So according to Gauss law, we can say the expression we can write of for this Gauss law, actually it helps us to calculate the value of total flux through an enclosed surface. So total flux, that is phi, can be given as by the expression mathematically. हम इसको कैसे लिखते हैं? E bar, that is electric field line or electric field intensity into dA bar, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये तो हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं या मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है ई बार डॉट डी ए बार इंटीग्रेट करना है उसे. फॉर यूजिंग गॉस लॉ इट इज जस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन क्यू एनक्लोज्ड, जो सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है, डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब जो चार्ज एनक्लोज है वो एनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर, विच विल ड्रॉ. सो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है विच विल ड्रॉ टू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. लेट्स से हमारे पास बहुत से चार्जेस हैं, लेट्स से Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं. बट इफ यू ड्रॉ गॉसियन सरफेस बनाने के कुछ रूल्स हैं दैट वी नीड टू फॉलो. सो यहाँ पे अगर हमने लेट्स से गॉसियन सरफेस कंसिडर किया तो इस सरफेस के अंदर सिर्फ दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2. ठीक है, तो हमें सिर्फ एनक्लोज चार्जेस रखने हैं. बाहर वाले जो चार्जेस हैं उनकी वजह से एक्चुअली में अगर हम देखें तो मल्टीपल चार्जेस के लिए ई बार डॉट डी ए बार करना एक्चुअली इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट वी विल टेक ओनली दैट चार्ज जो सरफेस के अंदर है एंड वी पुट इट ओवर हियर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. जो आउटसाइड चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूट करें, मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी फ्लक्स की वो सब चार्जेस की वजह से मिलेगी, चारों चार्जेस की वजह से. ठीक है ना, नॉट जस्ट द एनक्लोज्ड वन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग के जिसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है सॉल्व करना यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें चारों को करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो चार्जेस हम लेंगे जो एनक्लोज्ड है एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. तो दिस इज हाउ द गॉस लॉ हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इजीली. तो यहाँ पे वी कैन सी यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो ई बार डॉट डी ए बार है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, where theta is the angle between electric field and area vector. So area vector की अगर हम बात करें for a closed surface we have एरिया वेक्टर हम डिफाइन करते हैं आउटवर्ड नॉर्मल. तो जैसे हमारा ये क्लोज सरफेस है सिलिंड्रिकल बॉक्स, तो इसमें हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्स आई कैप है, यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है एंड इट इज ई बार. ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से. अगर हम अब बात करें सिलेंडर सरफेस की हमारे, सो ये सिलिंड्रिकल बॉक्स है बेसिकली. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव थ्री सरफेसेस. एक तो ये है, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा. अगर कर्व्ड सरफेस देखें तो इसका एरिया वेक्टर भी हम बाहर लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है एरिया वेक्टर. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3. ठीक है, A2 है ये. तो यहाँ पे वी कैन सी कि हमने एरिया वेक्टर्स को डिफाइन कर दिया है. लेट्स से बार में लिखा देते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे यहाँ पे, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, राइट. सो फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, फ्लक्स विल बी टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू द सिलेंडर सिलिंड्रिकल बॉक्स विल बी ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3. तीनों सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, तभी हमें टोटल सिलिंड्रिकल सरफेस से मिलेगा. अब अगर हम ध्यान से देखें, सो थर्ड जो सरफेस है हमारा, जैसे जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर आ रही है. तो परपेंडिकुलर में कॉस थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो द फ्लक्स विल बी जीरो. सो इसके थ्रू फ्लक्स विल बी नॉट काउंटेड. सो जस्ट 1 एंड 2 के वजह से हमें लिखना होगा फ्लक्स. सो अगर हम 1 के लिए बात करें, सो 1 के लिए हम देख सकते हैं इट विल बी ई डी ए, और 1 के लिए तो एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, थीटा इज जीरो ओवर हियर.
एंड थीटा इज 0, दैट मीन्स ये प्लस में आएगी वैल्यू। ई हमें लिखेंगे 50 एक्स आई कैप है ना, तो 50 इंटू एक्स की अगर हम वैल्यू देखें तो एक्स विल बी 2 मीटर्स, ये 1 मीटर और यहाँ से ये 1 मीटर बाहर वाले सरफेस के लिए, तो इट विल बी 50 इंटू 2, ठीक है। एंड इंटू ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया की अगर हम बात करें सो एरिया विल बी पाई, और हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 25 इंटू 10⁻², का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर 10⁻⁴ हो जाएगा, बस ये इतनी सी चीज़ है। सो यहाँ पे वी कैन सी 100, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻², एंड दिस इज फ्लक्स। सो यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सिमिलरली फाई 2 की अगर हम बात करें, सो फाई 2 के लिए हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस दोनों एंटी पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा विल बी 180 डिग्री ओवर हियर, 180 पे कॉस होता है -1, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 2, अब ये 2 नहीं होगा, x की वैल्यू अब फॉर द फर्स्ट सरफेस इट इज 1 मीटर, सो 50 इंटू 1 इंटू 25 10⁻⁴, and this result will be 125 10⁻⁻3, ठीक है ना। so this will be again in Newton meter square per coulomb। अब फाइनली वी कैन से टोटल फ्लक्स को हम लिख पाएंगे, फाई टोटल विल बी, जस्ट हम इन दोनों को सम अप करेंगे एंड दिस विल बी नेगेटिव दिस टाइम, तो इट विल बी 25 10⁻, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 250 लिख देंगे, 10⁻³ माइनस ऑफ 125 10⁻³ and this result comes out to be 125 10⁻³ Newton meter square per coulomb। So this will be the answer, total flux we have calculated through the cylinder। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है चार्ज एनक्लोज, सो सिंपली वी विल अप्लाई गॉस लॉ। वी कैन से देयरफॉर phi total will be equals to q enclosed upon epsilon 0। so यहाँ पे we can see from this q enclosed आ जाएगा epsilon 0 into flux। अब epsilon 0 की वैल्यू होती है, we need to keep in mind 8.85 10⁻12 into ये वैल्यू हमें मिली है 125 into 10⁻³ so finally we can say therefore q enclosed जो आ रहा है हमारे पास, it is coming out to be 1.1 10⁻⁻12 coulomb। So this is the answer to the next second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.